हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। मैं अभिषेक। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था मोटर की पावर वायरिंग के बारे में। आपको मैं इसमें कंट्रोल वायरिंग को क्लियर करूंगा, ठीक है, कि अपना कंट्रोल वायरिंग में हम कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग, स्टार और डेल्टा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, ये स्टार का सिंबल होता है, ये जो सिंबल है ऐसे ऐसे, ये स्टार का सिंबल होता है और ये डेल्टा का सिंबल होता है, ठीक है। आपने टाइमर वगैरह देखा होगा तो टाइमर में ऐसे सिंबल भी बना रहता है, स्टार डेल्टा। आपने जो टाइमर देखा होगा, और टाइमर में कैसे टाइम सेट करने का वो रहता है, जैसे 10, 20, 30, इधर 25, इधर 15, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। आप इससे टाइमर में सेट करेंगे। टाइमर क्या होता है अपना, एक इसमें एक A1 पॉइंट होता है और एक कॉमन पॉइंट होता है। इसमें एक NC पॉइंट होता है, एक NO पॉइंट होता है और एक ये A2 पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये शायद आप लोग ये तो जानते ही होंगे। हम बात करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन की कंट्रोल वायरिंग पे। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन में हम 3 कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, मेन, स्टार, डेल्टा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना मेन MPCV, वो MPCV से हम फेस वायर को अपने टू पोल MCV में लगा लेंगे, ठीक है। ये एक मैं टू पोल MCV बना देता हूं और अपने न्यूट्रल को डायरेक्ट इससे ले लेंगे। ये अपना न्यूट्रल हो गया और ये अपना हो गया एक, कोई सा भी फेस हम उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये फेस न्यूट्रल में इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी मैं इसमें कॉन्टेक्टर, रिले, टाइमर यूज कर रहा हूँ, अपना सारा 220 वोल्ट का है। अगर 440 वोल्ट का कोई है तो आप यहाँ पे दोनों फेस उठा देंगे और MCV से फेस निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को हम डायरेक्ट दे देंगे कॉन्टेक्टर में और टाइमर में। तो टाइमर जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइमर कुछ अपना ऐसा रहता है, ठीक है। टाइमर में इधर एक A1 रहता है और ये कॉमन रहता है, ये NC रहता है, ये NO रहता है और एक ये A2 रहता है, ठीक है। तो हम इससे उठाएंगे न्यूट्रल। ये अपना न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल को हम डायरेक्ट दे देंगे मेन कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट पे या A1 पॉइंट पे, आप किसी में दे सकते हो। इसी न्यूट्रल को हम स्टार्ट कॉन्टेक्टर के A2 या A1 पॉइंट में दे देंगे। इसी प्रकार हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 या A2 पॉइंट में दे देंगे, ठीक है। और इसी न्यूट्रल को हम टाइमर के A2 पॉइंट पे दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फेस वायर उठाया, वो फेस वायर को हम एक NC पुश बटन में दे देंगे, NC पुश बटन, ठीक है। उसी से फिर हम एक NO पुश बटन में लूप कर देंगे, ये NO पुश बटन में दे देंगे। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आपको मैं मतलब ऐसे डायरेक्ट समझा दे रहा हूं। अगर आप रिले के लिए, इसमें रिले के लिए प्रोटेक्शन लगा के रखे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो वायर उठाएंगे वो रिले के NC पे दे देंगे, ठीक है। रिले के NC पे दे देंगे। अगर आप प्रोटेक्शन के लिए रिले लगा हुआ है तो रिले के NC पे दे देंगे, डाल लेंगे ऐसे, फिर पुश बटन और फिर NO में दे देंगे। और फिर ये जो NO से आपका वायर आया, इसको आप सीधे मेन कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल पे दे देंगे, ठीक है। आपने A1 कॉइल पे दे दिया। अब हम इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं। इस बटन को दबा रहे हैं तो अपना क्या हो रहा है, मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो जा रहा है। पर अपने को क्या कराना है, मेन और प्लस स्टार्ट, मेन और स्टार दोनों कॉन्टेक्टर को एक साथ में होल्ड कराना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वायर हमने इसमें दिया हुआ है मेन कॉन्टेक्टर में, इसी वायर को
हम टाइमर के A1 पॉइंट पे दे देंगे, टाइमर के A1 पॉइंट पे दे देंगे। ठीक है, मैं इधर से ऐसे आपको समझाने के लिए इधर से किए दे रहा हूँ। आप जब वायरिंग करेंगे तो इधर से ऐसे वायर डाल देना, जब आप वायरिंग करेंगे तो इधर से वायर ले लेना। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम इसके कॉमन पे लूप डाल देंगे। ठीक है, और फिर हम इसके NC से एक वायर को उठाएंगे और स्टार्ट कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे डाल देंगे। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। अब क्या होगा, जैसे हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे तो अपना वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जो है ये अपना टाइमर में भी जाएगा और ये कॉन्टेक्टर को होल्ड करा देगा मेन को। और ये जो कॉमन पे गया है तो ये कॉमन क्या करेगा, ये कॉमन NC पे वोल्टेज को तुरंत रिलीज कर देगा, जिससे कि अपना स्टार्ट कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा और मोटर अपनी स्टार कनेक्शन में चालू हो जाएगी। ठीक है, और अब हम इसके डेल्टा कॉन्टेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अपने को क्या करना है, टाइमर अपना क्या काम करता है मैंने आपको पहले भी बताया, फिर एक बार समझा देता हूं। इसका कॉमन पॉइंट जो होता है और एक NC पॉइंट होता है, एक NO पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट सप्लाई, जैसे इसमें सप्लाई आएगा ये इसमें NC में रिलीज कर देगा। वो कितने टाइम के लिए करेगा, जितना आप इसका टाइमर सेट करके रखेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, उतने टाइम के लिए ये NC पे सप्लाई रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये NC की सप्लाई को कट करके NO पे रिलीज कर देगा। ठीक है, आपको इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टाइमर का जो दूसरा पॉइंट है NO पॉइंट, NO पॉइंट से एक वायर को उठाएंगे और उसको हम ले जाके डेल्टा के A1 में डाल देंगे, डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 में उसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। हमने जैसे इस बटन को दबाया, इस बटन को दबाने के बाद में हमारा सप्लाई इधर से क्रॉस हुआ, इसमें गया, टाइमर में गया, टाइमर से कॉमन पॉइंट में गया, कॉमन पॉइंट से NC में आया, NC से ये होते हुए स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में चला गया, जिससे अपना हुआ क्या, मेन प्लस स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड हो गए। ठीक है, और जो अपना मोटर है वो अपना मेन प्लस स्टार का इसमें सप्लाई आने लगा। ठीक है, स्टार का मैंने आपको बताया था, स्टार में ऊपर के तीनों फेसों को शॉर्ट कर दिया जाता है। जो स्टार के ऊपर जो होता है वो मोटर के 3 कॉइल के एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट किसी को शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो पावर वायरिंग वाला चैप्टर नहीं देखा हो वो वीडियो, तो आप देख लेना, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर की। तो ये टाइमर आपने जितने टाइम सेट करके रखा है, जैसे आपने 10 सेकेंड सेट करके रखा है, तो 10 सेकेंड तक तो ये जो मोटर है ये मोटर स्टार में चलेगी, और जैसे ही 10 सेकेंड इसमें हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ये वाली सप्लाई को कट कर देगा। ठीक है, इस सप्लाई को कट कर देगा और वो वोल्टेज निकालने लगेगा अपने NO पॉइंट में। जो टाइमर का कॉमन पॉइंट है वो NC को कट करके ये NO पॉइंट पे वोल्टेज दे देगा। तो NO पॉइंट पे वोल्टेज दे देगा तो अपना क्या होगा, ये डेल्टा में चला जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा में सप्लाई आ जाएगा और ये चालू हो जाएगा। पर इसमें मेन कॉन्टेक्टर में आप होल्ड नहीं करा रहे हैं। आपका ऐसे आप अगर इस तरीके से वर्किंग करेंगे तो आपका ये कॉन्टेक्टर तो चालू होगा, पर मेन कॉन्टेक्टर उतने ही टाइम चलेगा जितने टाइम आप इस बटन को दबा के रखेंगे। आप अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर ये होल्ड नहीं होगा। होल्ड कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक NO लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टेक्टर अपना है इसमें एक NO लगा देंगे और NO से एक वायर को A1 में लूप कर देंगे। और जो हमने NC पुश बटन और NO पुश बटन लगाई हुई है, तो NO पुश बटन के इस पॉइंट से या NC पुश बटन के इस पॉइंट से किसी से भी हम एक वायर को उठा लेंगे और उस वायर को ले जाकर हम
जो मेन कॉन्टेक्टर में NO लगाएं उसके इस पॉइंट पे दे देंगे। अब इसकी वर्किंग भी एक बार हम समझ लेते हैं। अपना इधर से सप्लाई आ रहा है और ये अपना रिले के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ओवरलोड जाएगा तो रिले का काम क्या होता है, NC पॉइंट को NO कर देता है और ये सप्लाई कट जाएगी, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना NC पुश बटन में सप्लाई आया, सप्लाई आने के बाद जैसे हम इसको दबाएंगे तो अब ये क्या करेगा, इधर से ये पूरा मेन कॉन्टेक्टर टाइमर में सप्लाई आ जाएगी। टाइमर में सप्लाई आएगी तो वो सीधे स्टार कॉन्टेक्टर पे सप्लाई छोड़ देगा, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें अपने को होल्ड कराने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कुछ लगाने की, NO वगैरह, क्योंकि हम इससे सप्लाई टाइमर से होल्ड करा रहे हैं, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर में NO हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम इसको टाइमर से नहीं होल्ड करा रहे, इसको हम पुश बटन से होल्ड करा रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे इसमें कॉमन की सप्लाई NC में आएगी तो आपका स्टार चालू हो जाएगा, और जब स्टार की सप्लाई काट देगा, जो आपने इसका टाइमिंग सेट किया होगा उसके उतने समय के बाद में इसका सप्लाई दोस्तों कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये डेल्टा में, जो इसका डेल्टा में कनेक्शन गया हुआ है उसमें ये सप्लाई को रिलीज कर देगा, और ये कॉमन पॉइंट NO में सप्लाई रिलीज करेगा, तो ये डेल्टा को उसमें चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी वर्किंग पूरी समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी भाई को कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में।